सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन में दोस्तों। और चलिए आज हम लोग सीटेट के प्रिपरेशन के अगली कड़ी में जुड़ते हुए ये अगला वीडियो आपके लिए शानदार होने वाला है दोस्तों। क्योंकि ये जो वीडियो है आपका जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 यानी कि सीटेट परीक्षा 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। बस इसके पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर ये सेशन आपको पसंद आता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है दोस्तों, यानी कि सीडीपी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए जल्दी से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए और देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का क्या रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है दोस्तों। ऑप्शन पढ़िए। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उनके तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बी में बोल रहा है कि दंड के लिए, तो दंड करना बुरी बात है, यानी कि दंड जो है निगेटिव है दोस्तों, दंड करने के लिए नहीं कहा गया है। और दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को पुराने प्रत्ययों से जोड़कर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे को शायद समझ में ना आए। ठीक है, और याद करना तो बिल्कुल ही निगेटिव है दोस्तों। तो ये जो आपका करेक्ट, ये जो हो जाएंगे तीनों ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा एक, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए फटाक से। चलिए पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्या बोल रहा है दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, या फिर जहां शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो निष्क्रिय की बात कर दी गई है और इस तरह से ये गलत हो गया। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों केवल गणित पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये भी गलत है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट कर देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो केवल जो है दोस्तों अगर शिक्षक के मन से सारी चीज़ें होंगी तो शायद बच्चों के लिए सही नहीं होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कर रहा है कि एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे पहले कि विचार में क्या पता चलता है, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, इसको बताना है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, या फिर बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि क्या सही होगा, कूट शब्दों वाला ये आपका क्वेश्चन। तो कौन सा आपका राइट होगा दोस्तों, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी सही है। और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग किया है, यानी भाषा के। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी सी तीनों जो है कि इस क्वेश्चन के लिए सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर रहा है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कुछ है और कुछ आगे है। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है दोस्तों, कोई शिक्षिका जो है दोस्तों अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके।
भीतरी यानी कि अंत प्रेरणा के साथ दोस्तों कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इससे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ठीक है, और क्या कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, यानी कि तुलना करेंगे दोस्तों कि दूसरे बच्चे से इसको जल्दी कर लो, या फिर तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया, इसमें भी तुलना है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि अंतःप्रेरणा की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, मिनट रुक जाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपके लिए, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए इस तरीके से सही दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो आंतरिक रूप से बात की गई है दोस्तों, तो ये भी वही है आंतरिक प्रेरणा के रूप में। तो ए इसमें जो आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ सी साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उसमें चिंता और डर पैदा करके, या प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है कि आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर क्या कर सकते हैं, हम उनको आंतरिक रूप से प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसी प्रारंभिक कक्षा में, ध्यान से देखिए, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या है, यानी विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, क्या उद्देश्य होगा दोस्तों, दंडात्मक उपायों का प्रयोग, बिल्कुल गलत। ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में वे अच्छे, ये भी गलत, अच्छा में अंक पाने के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों, सीखने के लिए उसे, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, तो और रटकर याद करने की बात की गई तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। कौन सा उदाहरण है दोस्तों, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक, निरंतर, तुलनात्मक, या फिर शारीरिक दंड। तो कैसा होगा दोस्तों, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, इसके लिए देखो प्रतियोगिता की बात की गई नहीं, प्रतियोगिता करना नहीं आपको, ये भी गलत हो जाएगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी नहीं, तुलना तो करना नहीं दोस्तों, और शारीरिक दंड भी नहीं देना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत की व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो सिर की बात की गई दोस्तों, और जब सिर पद यानी कि दोस्तों, यानी पैर यानी सिर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिर से पैर की ओर इसका सीधे सीधे आंसर है, जो यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ ही निकल जाएगा दोस्तों, और इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है दोस्तों। तो भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय कौन सा है दोस्तों, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म पूर्व का समय, या मध्य बचपन का समय। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसको फटाफट आंसर बताइए, कौन सा होगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक बचपन का। इसका भाषा कब सीखना शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों, तो प्रारंभिक बचपन में, और यही संवेदनशील समय होता है, यानी यहीं पे जो होता है दोस्तों, हम लोग जल्दी भाषा को सही तरीके से, गलत तरीके से, जो भी होता है इसको हम लोग जल्दी कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ऑप्शन ऊपर है और यहाँ पे क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिए। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं जो होंगी क्या होंगी दोस्तों, उसकी क्षमताएं क्या होंगी। तो चलिए ऊपर दिया है, निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, यानी कैसा परिणाम होंगी दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया है, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण अनुशासन,
स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण और वृद्धि और विकास। तो इस तरीके का अगर कहीं क्वेश्चन आता है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा, और इस तरीके में थोड़ा सा अगर इसमें आपको ऑप्शन अगर कहीं पे दिख जाए आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो उस पर आप लोग आँख बंद करके ट्रिक मार सकते हैं और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं। तो कौन हो सकता है दोस्तों गौड़वाहक, ये आपको बताना है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, ठीक है, परिवार और पास पड़ोस, और विद्यालय और पास पड़ोस। तो कौन है दोस्तों गौड़वाहक, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विद्यालय और जो पास पड़ोस होगा दोस्तों, ये होता है हमारा जो है कि समाजीकरण के द्वितीयक जो है कि होते हैं, ठीक है, द्वितीयक कारक होते हैं, और यही जो है आपका गौड़ हो जाएगा, ठीक है, गौड़वाहक हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 12। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का, तो उन्होंने दोस्तों एससीएल की बात की है, यानी कि हमेशा संस्कृति, भाषा और समाज की बात की है, और इसमें सामाजिक अन्योन्य क्रिया दिया है एक ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें इस तरीके से भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, कहीं पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया दे देगा, कहीं पर संस्कृति की बात कर देगा, और कहीं पर भाषा की। तो तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को आप लोग आँख बंद कर ट्रिक कर सकते हैं, वो आपका आंसर 100% राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अगर बच्चा जो है कि इस तरीके से आंसर देता है, जहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अगर इस तरीके से कहा जाता है तो ये किस चीज़ का है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कि यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, यानी अच्छा रहने की बात की गई दोस्तों। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका उसी तरीके से हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि अच्छा लड़की यानी गुड बॉय गुड गर्ल वाली अवस्था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या है दोस्तों, तो दिया है कि ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो इसमें जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, इसको आप लोग फटाफट बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों जीन पियाजे ने ही बच्चे को क्या बोला था, नन्हा वैज्ञानिक बोला था। और एक चीज़ बात समझिए, और वैज्ञानिक जो है क्या करते हैं खोजबीन करते हैं, और यहाँ पर बात की गई है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और वो आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के, देखिए स्कीमा की बात की गई दोस्तों, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, या और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो परिक्रियाओं को जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसको समावेशन और क्या बोला जाता है दोस्तों, समावेशन और समायोजन बोला जाता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों बता दें आज के सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को चाहिए इससे भी ज़्यादा और क्वेश्चन, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम आने वाले वीडियोस जो है उसमें जो है कि आपके लिए 15 से 20 और 30 अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकें, ठीक है। इसके लिए आपको करना होगा सपोर्ट हमारा, ठीक है, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।